आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी एक केस मेरे पास आया था, एक आदमी का केस था। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप सबके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, हुआ क्या था कि एक आदमी है, उसकी गाड़ी से किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। अब मुझे नहीं पता वो इंसान कौन है, मान के चलिए। अब जब उस गाड़ी से ऑफेंस कमिट किया गया, तो गाड़ी से ऑफेंस कमिट करने के बाद लोग क्या करते हैं, जिसने अपराध किया था, उसने उस गाड़ी को सेम उसी पोज़ीशन पे आकर लगा दिया। अब क्योंकि अपराध कर दिया हो गया था, अब जिसके अगेंस्ट में अपराध हुआ था, बेसिकली किसी की जेब काटी गई थी, उसने थाने में जाके कंप्लेंट कर दी थी। अब थाने में जब कंप्लेंट हो गई, तो पुलिस ने उस गाड़ी की लोकेशन ट्रेस जैसे भी करके उस गाड़ी को पकड़ लिया। अब क्या होता है कि जिस आदमी की वो गाड़ी थी, वो पुलिस वाले से बात करता है कि सर, मेरी गाड़ी पकड़ ली गई है, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। कायदे से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कोई डीडी नंबर दे दीजिए, कोई एफआईआर नंबर, अगर एफआईआर कटी है, कंप्लेंट की कोई नंबर, कोई रिसीविंग नंबर कुछ दे दीजिए, ताकि मैं कोई एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकूँ कोर्ट में जाके। पुलिस वाले क्या करते हैं, वो देने से मना कर देते हैं, ऊपर से ये बोलते हैं कि भाई वो जो बंदे इन्वॉल्व थे उसको लेकर आ। अब आप खुद सोचिए, किसी इंसान ने जो अपराध किया ही नहीं है, जिसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं है, उसको पुलिस वाले बोलते हैं कि जिस लोगों ने अपराध किया उसको मेरे सामने प्रोड्यूस कर, तभी तेरी गाड़ी छूटेगी, बल्कि ऐसा गलत है। और अब मैं बताता हूँ इसमें एक्शन क्या होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि किसी इंसान ने आपकी गाड़ी से कोई अपराध कर दिया, जिसके बारे में आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, अपराध होता है, गाड़ी का इस्तेमाल होता है, गाड़ी का इस्तेमाल होने के बाद उस गाड़ी को फिर से उसी लोकेशन पर आपके घर के गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। फिर जब कोई कंप्लेंट कर देता है, उसके बाद आपके अगेंस्ट, उस गाड़ी के अगेंस्ट में केस स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि पुलिस वाले ने जवाब नहीं दिया था, तो मैं एज़ एन एडवोकेट मैंने क्या किया कि एक एप्लीकेशन मूव कर दी थी। उस थाने का जो कोर्ट होता है, वहाँ पर मैंने एक नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास मैंने एक एप्लीकेशन मूव कर दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब जज साहब के पास। डीएम साहब नहीं, एसडीएम साहब नहीं, उन सब के पास नहीं, कोर्ट में जो जज साहब बैठे रहते हैं, उनके पास मैंने एक एप्लीकेशन मूव कर दी थी, क्योंकि वो इंसान मेरे पास आया था। अब उसके बाद होता क्या है, जब मैं एप्लीकेशन मूव करता हूँ, तो उस एप्लीकेशन में सारी बात लिख देता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रोसीजर समझाता हूँ कि जब कभी भी कोई भी पुलिस वाला है, जब कोई भी कोई गाड़ी को सीज़ करता है, तो सबसे पहले एक सीज़र मेमो बनता है। दूसरा, आरसी आपकी जब्त करी जाती है। मेरे केस में क्या हो रहा था कि आरसी को जब्त नहीं किया गया था। मेरे केस में गाड़ी की चाबी को रख लिया गया था पुलिस स्टेशन पर, जो कि इटसेल्फ गलत है। आप आरसी जमा करते हैं, या पुलिस वाला आपसे आपकी आरसी माँगता, उसके बाद आप एक रुक्का देते हैं। रुक्का एक्चुअली क्या होता है कि उसमें पुलिस वाला लिख देता है कि इनकी गाड़ी की आरसी जो है वो मेरे पास है। इसलिए अब उसका चालान नहीं कर सकता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, गाड़ी की आरसी ना दिखाने पर, क्योंकि रुक्का आपके पास ऑलरेडी है। अब क्योंकि पुलिस वाले ने ये सारे टर्म्स, ये सारी जो प्रोसेस है उसको फुलफिल नहीं किया गया था, तो जो जज साहब थे उन्होंने तुरंत गाड़ी को रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया, और साथ में कंपनसेशन भी दिलाया गया था उस इंसान को जिसकी वो गाड़ी थी। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है, जब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है और आपकी आरसी भी जब्त नहीं करी जाती है, बल्कि आपकी गाड़ी की चाबी को रख लेती है पुलिस वाली, और गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी कर दी जाती है पुलिस स्टेशन की, तो ये ग्राउंड बनता है, आपको कंपनसेशन में मिलता है। तो यदि एक छोटी-सी जानकारी, इस तरह की और जानकारी के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, और हमारे इस यूट्यूब वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।